स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कमीशन पार्ट सेकेंड। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, उनको आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। एग्जांपल: एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है तथा 24,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी मिलता है। यदि विक्रेता की आय 7,620 रुपये हो तो कुल बिक्री कितनी होगी? अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है। लेकिन अब वह चाहता है मुझे 24,000 पर भी बोनस मिले। तो कंपनी का मालिक भी मान गया, वो बहुत दिन से काम कर रहा था, वो उसका विश्वासी बंदा था, तो उसने भी क्या किया, 24,000 पर 2% का एक्स्ट्रा बोनस दे दिया। 20 कैंसिल, तो यहाँ से उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई 480 रुपये। ये जो 480 रुपये आ गया वो उसको एक्स्ट्रा मिल गया। पहले उसको कितना मिल रहा था, 7,620 रुपये। तो अब और कितना ऐड हो जाएगा उसमें, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल इनकम उसकी कितनी हो जाएगी। पहले मिल रहा था 7,620 रुपये प्लस 480 रुपये, ये कितना आ गया, 8100 रुपये। अब टोटल पे कितना मिल रहा था, 16%, लेकिन वो 2% बोनस भी टोटल पे ले लिया, तो कितना हो गया, 16 प्लस 2, 18% हो गया, किसके बराबर, 8100 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2% इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से 100% इज इक्वल टू 45,000 रुपये उसकी टोटल आय है। ये टोटल सेल हुई कंपनी की। नेक्स्ट वन इज एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है।
और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस भी मिलता है। यदि उसकी कुल आय 9,400 रुपये हो तो कुल बिक्री बताओ। टोटल पे कितना मिल रहा था? टोटल बिक्री पर मिल रहा था 12%। लेकिन अब वो चाह रहा है कि 16,000 से नीचे पर भी उसको 5% का बोनस मिले। मीन्स 16,000 पर भी 5% का बोनस मिले। तो 16,000 से ऊपर पर भी मिल रहा था कंपनी के द्वारा, लेकिन अब वो चाह रहा है 16,000 से नीचे पर भी उसको 5% का बोनस मिले। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 16,000 का 5%, 20 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 800। टोटल हमको कितना मिल रहा था? 9,400 प्लस 800, क्योंकि ये बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 10,200 रुपये। ये किसके बराबर है? पहले हमारा 12% आ रहा था प्लस 5% हम एक्स्ट्रा ले लिए टोटल पे, तो यहाँ से आ जाएगा 17% किसके बराबर है? 10,200 के बराबर। तो यहाँ से 1% आ जाएगा 600 रुपये। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 600 मीन्स 60,000 के बराबर। नाउ नेक्स्ट वन, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 22.22% कमीशन मिलता है और 8,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। यदि कुल बिक्री 27,000 रुपये की हो तो उसको कुल 6,475 रुपये मिलते हैं। तो एक्स का मान बताइए। 22.22% मीन्स 2/9। ये परसेंटेज से आया है, तो कृपया आप लोग जाके परसेंटेज देख लें। तो कितना है टोटल बिक्री? 27,000, उस पर 22.22% की कमीशन मिलती है, तो टोटल पे मिलेगा 2/9। यहाँ से आ जाएगा 3,000, 3,000 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6,000। ये 6,000 मेरा क्या होगा? दैट इज़ कमीशन का।
लेकिन उसको टोटल मिल कितना रहा है 6,475। मीन्स इतना में अगर हम कमीशन घटा देंगे तो निकल जाएगा बोनस वाला। तो 6,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचा 475 रुपये। 475 रुपये ये किसका आया बोनस का। बोनस कितने से मिल रहा है 8,000 से ऊपर। टोटल बिक्री कितनी है टोटल सेल है हमारे पास 27,000 की। उसमें अगर 8,000 घटा दे तो यहाँ से आ जाएगा 19,000 रुपये। 19,000 रुपये वो सेल है जिस पे बोनस मिला है। तो हमारा आ जाएगा 475 अपॉन 19,000 इंटू 100। तो यहाँ से 20 कैंसल। तो यह यहाँ हमारे पास 475 अपॉन 190 विच इज इक्वल टू 2.5%। तो यही आ गया हमारे पास एक्स का मान। मतलब हमें बोनस इसी रेट से मिल रही है 2.5% की दर से। ये हमारे पास टोटल सेल है 27,000 रुपये। अगर उसमें 8,000 से ऊपर की बात करें तो कितना आ जाएगा 19,000 रुपये। वो राशि है जो 8,000 से ऊपर की है टोटल सेल पर। तो जो 8,000 से ऊपर की सेल है उसी पे हमको बोनस मिला है। वो कितना है 475 रुपये बोनस मिला है। किसके रिस्पेक्ट में तो जो राशि 8,000 से ऊपर की है कितनी है 19,000 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स का मान दैट इज 2.5%। नेक्स्ट वन इज एक विक्रेता को कुल बिक्री पर एक निश्चित कमीशन मिलता है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 3.33% का बोनस मिलता है यदि कुल बिक्री 30,000 रुपये की हो तो उसकी कुल आय 8100 रुपये होती है। तो बताइए कमीशन की दर क्या है। 12,000 से ऊपर की राशि कितनी होगी तो 30,000 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा हमारे पास 18,000। तो ये मेरी राशि है 12,000 से नीचे की प्लस ये राशि है 12,000 से ऊपर की। इस पे कितना बोनस मिलेगा 3.33% मीन्स 1/30। ये भी परसेंटेज से आ गया तो आप लोग कृपया परसेंटेज देख ले। 18,000 इंटू 1/30 तो 1 0 कैंसल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 600। लेकिन हमको टोटल कितना मिल रहा है 8100 रुपये। 8100 रुपये मिल रहा है। तो उसमें अगर हम 600 घटा देंगे तो हमारा कमीशन वाला पार्ट निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास कमीशन है 7,500। अब कमीशन किस पे निकलता है तो वो टोटल बिक्री पे निकलता है।
तो 7500। हमारे पास टोटल बिक्री कितनी है? 30,000 इंटू 100। 2 0 कैंसिल, यहाँ से भी 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 25%। मीन्स यही है कमीशन की दर। मीन्स रेट ऑफ कमीशन। %25। नेक्स्ट सवाल इज, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है तथा 11,000 से ऊपर की बिक्री पर 1.5% बोनस भी लेता है। यदि उसे 135 रुपये बोनस के मिलते हैं तो उसकी कुल आय कितनी होगी? अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो बोनस कितना मिलता है? 1.5% बोनस मिलता है, जो कि है 135 रुपये के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1.5% किसके बराबर है? 135 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/2% इज इक्वल टू 135 रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा 1/2%। यहाँ से आ जाएगा 4 और एक 5। तो यहाँ से आ जाएगा 1% इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास है 100% इज इक्वल टू 9,000 रुपये। 9,000 रुपये वो रुपए है जिस पे हमें बोनस मिला है। बोनस किस पे मिलता है? जो 11,000 से ऊपर है। 9,000 वह राशि है जो 11,000 से ऊपर की बिक्री है, क्योंकि उसी पर बोनस मिला है। यहाँ से हमारे पास हो गया टोटल सेल कितना हो गया? दैट इज 11,000 प्लस का 9,000 मीन्स 20,000 रुपये। तो टोटल बिक्री पे कितना लेता है? 20,000 पे वो ले लेगा 5% प्लस 11,000 से ऊपर कितना है? तो 9,000 पे वो ले लेगा 3/2%। तो यहाँ से आ जाएगा 2 0 कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा 1,000 प्लस ये 2 0 कैंसिल। ये आ जाएगा 45
45 इंटू 3 आ जाएगा 135। तो अगर इसको ऐड कर ले तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1135 रुपये। 1135 रुपये विक्रेता की कुल आय है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन लेता है और 6,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी लेता है। तो उसकी कुल आय बताएं। जबकि कुल बिक्री 16,000 रुपये की हो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसकी कुल आय बताएं। तो कुल बिक्री पे कितना लेता है 16,000। तो सॉल्यूशन की ओर देखें तो 16,000 इंटू 10%, 1 0 कैंसिल। तो यहाँ से आ गया 1600 प्लस क्या बोल रहा है 6,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस। अगर हमारे पास टोटल 16,000 रुपये है उसमें अगर हम 6,000 माइनस कर देते हैं तो 6,000 से ऊपर कितना आ जाएगा मीन्स 10,000। तो अब क्या है 10,000 पे वो 2% का बोनस लेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 200। तो उस सेलर की कुल आय आ गई 1600 प्लस 200 मीन्स 1800। ये आ गया विक्रेता की आय। नेक्स्ट वन इज एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन तथा 6,400 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1.5% का बोनस भी मिलता है। यदि विक्रेता अपना हिस्सा काट कर 17,296 रुपये कंपनी को लौटाता है तो उसकी
कुल बिक्री कितनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विक्रेता को कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन मिलता है, लेकिन वह चाहता है मुझे 0 से 6400 रुपये पर भी 1.5% बोनस दो। तो चलो कंपनी भी उसका बात मान गया। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 6400 पर भी उसको 3/2% का बोनस मिल जाएगा। 2 0 कैंसिल, ये 32 टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा 96 रुपये। 96 रुपये ये किसके आ गए, एक्स्ट्रा बोनस के, जो कि वो कंपनी के हिस्से से नहीं कट रहा था। पहले वो कितना लौटा रहा था कंपनी को, 17,296 रुपये। अब कितना लौटाएगा, 96 रुपये माइनस करके, क्योंकि वो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिला। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17,200। ये 17,200 किसके बराबर है, पहले टोटल बिक्री पर 12.5% कमीशन प्लस का 6400 से 6400 पर भी 1.5% का बोनस। तो ये कितना आ जाएगा, 12.5% इससे कमीशन से ले रहा था, प्लस 1.5% भी ओवरऑल ले रहा है, क्योंकि 6400 से ऊपर मिल ही रहा था। ये क्या कर दिया, कंपनी से बोला कि हमको 64% से नीचे भी 1.5% का बोनस चाहिए। तो मतलब ओवरऑल पे हो गया। तो यहाँ से 1.5% जुट जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 14%। मीन्स ये 14% उसका टोटल हो गया। अब ये कंपनी को इतना पैसा लौटा रहा है। तो अगर हम 100% माइनस 14% करें, विच इज इक्वल टू 17,200 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि ये 14% तो उसका कट ही रहा है टोटल में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 86% किसके बराबर हो जाएगा, 17,200 के। तो यहाँ से 1% आ जाएगा 200 के बराबर। तो 100% इज इक्वल टू 20,000। तो ये उसकी टोटल इनकम है, सॉरी टोटल बिक्री है, टोटल सेल ऑफ द कंपनी। थैंक यू गाइस, connected with us. Thank you student, love you all.